हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो न्यू न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। न्यूमेरिकल ये है कि ए यूट्यूब मैनोमीटर विद वन आर्म ओपन टू एटमॉस्फेयर, एक आर्म उसका जो एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है, एंड यूज टू मेजर प्रेशर इन द स्टीम पाइप। एक पाइप में स्टीम फ्लो कर रही है, उसका प्रेशर हमें मेजर करना है। ओके, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन ओपन आर्म में मर्क्यूरी इज 97.5 mm, ग्रेटर देन दैट। यहां लाइन, ये लाइन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 mm ग्रेटर देन दैट इन द आर्म कनेक्टेड टू द पाइप सम ऑफ द स्टीम इन द पाइप। करेक्ट, सॉरी, 97 mm ग्रेटर देन दैट इन द आर्म कनेक्टेड टू द पाइप। जो पाइप से कनेक्टेड है उससे 97.5 mm ज्यादा है। ठीक है, इन द मैनोमीटर आर्म कनेक्टेड। हाँ, क्या कह रहा है? सम ऑफ स्टीम इन द पाइप कंडेंस इन द मैनोमीटर आर्म कनेक्टेड टू द पाइप। द हाइट ऑफ दिस कॉलम इज 34 mm। 34 mm. The atmospheric pressure is 760 mm of Hg. Find the absolute pressure of the steam in the pipe. तो क्वेश्चन है आपके सामने ये। तो पहले ये समझो अभी क्या है कि जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को, वो अभी मैनोमीटर जानते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है। फ्लूइड मैकेनिक्स नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, तो उनको मैनोमीटर ही नहीं पता तो ये न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, है ना। तो स्पेशली ये लेक्चर उन्हीं के लिए है जो बीटेक मेरीन कर रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ये आता है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, और ये यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आता है सेकंड सेमेस्टर में। पहले मैनोमीटर को समझो, मैनोमीटर क्या होता है। तो मैनोमीटर क्या है कि मैनोमीटर कुछ नहीं, सिंपल एक ट्यूब है। एक ट्यूब है इस तरीके से, इट इज जस्ट अ ट्यूब। ट्यूब में क्या मर्क्यूरी भरी रहती है, क्योंकि मर्क्यूरी बहुत डेंस मटेरियल है, बहुत ही क्या कहते हैं, भारी, बहुत वेटेड है, डेंस्ड है। तो उसको हम प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेबोरेटरी में यूज करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब में। और सिंपल डिवाइस है, सिंपली एक पाइप में मर्क्यूरी भर दो और मेजर कर लो। कैसे सर काम करती है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये ट्यूब है, इस ट्यूब में मर्क्यूरी फिल हो रहा है, मर्क्यूरी भरा हुआ है। ये जो डार्क पार्ट है ये मर्क्यूरी है, क्लियर। और एक पाइपलाइन में बह रहा है, स्टीम फ्लो कर रही है, स्टीम इज फ्लोइंग इन द पाइपलाइन। So one part, यानी one mouth of the U tube is connected to the pipeline and other दूसरा पार्ट जो it is open to atmosphere, एटमॉस्फेयर में ओपन है। तो होगा क्या कि जब इस पाइप को यहां से हटा देंगे, सपोज इसका यहां से कनेक्शन काट दिया, तो ये जो मर्क्यूरी है ये सेम लेवल पर आती है दोनों ट्यूब में। अगर इसको मैं हटा दूं यहां से, इसको हटा दें यहां से, तो दोनों ट्यूब में ये मर्क्यूरी सेम लेवल पर हो जाती है। सपोज यहाँ पे आ जाएगी सेम लेवल। लेकिन जैसे ही हम इसको ट्यूब को कनेक्ट करते हैं इससे, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, जो इसका प्रेशर है गैस का, गैस के प्रेशर की वजह से, इस गैस के प्रेशर की वजह से ये डाउनवर्ड जाने लगती है, पुश होने लगती है नीचे की ओर। इससे पुश होगी और इधर की ओर, ऊपर की ओर इसमें चढ़ जाएगी। क्लियर? ओके जी, अब क्या करना है, ये इतना हुआ, इतनी चीज समझ में आई। अब आगे क्या है कि जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो कुछ स्टीम जो होती है यहाँ पर कंडेंस हो जाती है। स्टीम कंडेंस होकर क्या बनेगी, वाटर। यस और नो? स्टीम कंडेंस होकर पानी बनेगी। अब वो पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, ये पानी सम्मिलित हो गया यहाँ पे, ये जमा हो गया, एक्युमुलेट हो गया वाटर। कितना? 34 mm। और ये कह रहा है कि इसकी जो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट जो यूट्यूब का, इन दोनों में जो मरकरी का डिफरेंस है, यानी मरकरी अगर इसमें यहां पर है तो इसमें मरकरी यहां पर है, तो यहां से लेके और यहां तक का जो डिफरेंस है वो 97.5 mm है। ओके, कितना है? 97.5 mm। क्लियर? बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल एक लाइन में होता है, कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना है? कुछ नहीं करना होता है इसमें। जहां पर ये दोनों लिक्विड मिलते हैं, जहां पर ये दोनों लिक्विड मिलते हैं, कहां मिल रहे हैं दोनों लिक्विड? यहां पर मिल रहे हैं, इस लाइन पे, इस लाइन पे मिल रहे हैं ना।
तो इस लाइन पे सीधी लाइन खींच देते हैं हम, एक रेफरेंस लाइन, सीधी लाइन खींच, एक्स लाइन। तो इस पॉइंट पर जितना ऊपर प्रेशर होगा उतना ही पॉइंट के नीचे प्रेशर होगा, इस पॉइंट के जितना ऊपर प्रेशर है उतना ही इस पॉइंट के नीचे प्रेशर होता है। कुछ नहीं करना है, दोनों को आमने सामने रखो बस, क्वेश्चन खत्म। तो इस पॉइंट से हम इधर का प्रेशर देखेंगे और इधर का प्रेशर देखेंगे, कितना प्रेशर है बस। इस लाइन से ऊपर का लेफ्ट लिम्ब में क्या है, राइट लिम्ब में क्या है, आमने सामने, लेफ्ट और राइट पार्ट को आमने सामने रख दो, इक्विवेलेंट रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? कैसे भाई? लेफ्ट, इस लाइन को रेफरेंस लाइन मान लिया। क्लियर? इसके ऊपर कौन सा प्रेशर है? एक तो प्रेशर है पी जो पाइप के अंदर है, यस और नो? प्रेशर पी, ओके। प्लस इस लिक्विड के कॉलम का पार्ट, यानी कि 34 mm ऑफ वाटर, 34 mm ऑफ वाटर प्रेशर, यस और नो? इक्वल टू क्या है? ये 97 mm, 97.5 mm Hg प्रेशर, प्लस क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, प्लस एटमॉस्फेयर का भी जोड़ दो, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पूछ रहा है। अगर ये एब्सोल्यूट नहीं पूछता, सिंपल ये गॉज प्रेशर पूछता या गेज प्रेशर पूछता, गॉज बोलो गेज बोलो कुछ नहीं, बार बार गॉज निकल जाता। तो गॉज प्रेशर अगर ये बोलता तो हमें सिर्फ इतने से काम चल जाता, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जोड़ दो, पी एटमॉस्फेरिक। ये बन गई एक ही क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन बन गई। अब ये प्रेशर कौन सा हो जाएगा? पी एब्सोल्यूट। हमें ये ही फाइंड आउट करना है। ओके जी, ओके। अब क्या करें, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। ये किसमें है? 34 mm ऑफ वाटर, वाटर प्रेशर है ये 97.5 mm ऑफ एचजी प्रेशर है। तो दोनों को एक में कन्वर्ट करो, एक यूनिट में लेके आओ, इसको भी एचजी प्रेशर में लेके आओ, इस वाटर प्रेशर को किसमें? एचजी प्रेशर में लेके आओ, तब ये जोड़ सकते हैं। क्योंकि यूनिट का नियम है ना, यूनिट का डायमेंशन का रूल है कि जब तक डायमेंशन सेम नहीं होंगी तब तक आप जोड़ नहीं सकते हो। क्लियर? तो ये किसका है? वाटर का प्रेशर है, ये किसका है? तो एचजी का प्रेशर है। तो दोनों को इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो इसका कन्वर्जेशन कैसे होगा भाई। 34 mm ऑफ, सॉरी प्रेशर लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, P इज इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू जी इंटू एच फॉर किसका? किसका? मर्क्यूरी के लिए, इक्वल टू P इंटू रो इंटू सॉरी रो इंटू जी इंटू एच फॉर वाटर का। कर दिया इक्वल? ठीक है जी, कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? तो रो किसका लगाना है हमें? डेंसिटी इसकी लगानी है, एच जी की। तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी इंटू एच, क्योंकि हमें एच में कन्वर्ट करके लेके आना है, तो एच अभी एच जी ही रहने दो, एच जी। ठीक है, इक्वल टू रो कितना है वाटर का? 1000 इंटू जी इंटू एच ऑफ वाटर का कितना है? अच्छा भाई 34 mm। कितना है? 34 mm। ओके जी। तो 1000 से तो 1000 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, कितना बच गया? 13.6 इंटू एच जी इक्वल टू हाइट ऑफ एच जी इक्वल टू 34 mm। क्लियर? तो H ऑफ एच जी हो जाएगा आपका 34 mm डिवाइडेड बाय 13.6। ठीक है, दैट विल इक्वल टू 2.5 mm ऑफ एच जी।
2.5 ऑफ mm ऑफ Hg हो जाएगा। यानी कि अब ये जो वाटर प्रेशर है ये 2.5 ऑफ mm Hg के बराबर है, इक्वल है। क्लियर? अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी? इसकी जगह पर हम ये लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। बात ऐसा समझ में आई? ओके जी, चलो ना P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, सबसे पहले 97 ऑफ Hg, सॉरी, प्लस 2.5 mm ऑफ Hg, ये वाला कन्वर्ट हो गया ना, 2.5 mm ऑफ Hg is equal to 97.5 mm of Hg प्लस P एटमॉस्फेरिक। ओके जी, सबको एक साइड में कर लो। तो P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 97.5 mm अब Hg का ये सारा का सारा प्लस कितना हो गया भाई हमारा? ये P एटमॉस्फेरिक कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg माइनस 2.5 mm ऑफ Hg, यानी कि अभी सारा का सारा किसका हो गया? Hg में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि इसमें कन्वर्ट हो गया है ये मर्क्यूरी में। ऐड कर दो सबको, कितना बैठ रहा है भाई? ये कितना बैठेगा? बारिश करो इसको, कितना बैठा भाई टोटल? 855 mm Hg। अब इसको निकाल लो आप, खोल दो इसे अब किससे? ρgs से। तो कितना हो जाएगा ये? देन P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू वो रो इंटू जी इंटू एच। ओके जी, कैसे करेंगे? मिटा दो इसको, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। इंटू रो इंटू जी इंटू एच, इसको भी हटा देते हैं। ओके, क्या हो जाएगा? तो P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू रो कितना हो हमारा Hg के लिए 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी कितना है 9.81 इंटू एच कितना है 855 855 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि बिकॉज इट इज इन mm। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.11। कैलकुलेट ही कर लेते हैं इसको, कैलकुलेटर तो इसमें, चलो कैलकुलेट करना है इसका। 1.1407 बार, 07 बार। ये बार कैसे आया ध्यान रखते हैं, इसमें जो वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके आओगे, लाओगे इसको, तो ये कैलकुलेट करके वैल्यू जो लगभग लगभग इतनी आएगी 11407 समथिंग। तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइड बाई 10 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तब ये वैल्यू आएगी। ओके, 1 बार। ओके, क्लियर? ठीक है, तो इतनी एब्सोल्यूट प्रेशर इतना है पाइप के अंदर 1.1407 बार। समझ में आया न्यूमेरिकल? क्लियर? कैसे कन्वर्ट करते हैं एक प्रेशर को, वाटर प्रेशर को, और Hg प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? ओके, मिलते हैं।